बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान ने बुरी तरह बॉलीवुड को झटका दे दिया है। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं और इससे अब जो है ये इतने बौखला गए हैं कि अब ये बॉलीवुड वाले लोग अंग्रेजी फिल्में बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि कंटेंट जो है अब वो अंग्रेजी होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के बीच जिस तरह से कार्तिकेय 2 ने अपनी लागत से 2 से 3 गुना पैसा कमा लिया है, उनको लगता है कि डब की हुई फिल्में ज्यादा चल सकती हैं। तो वो कहते हैं साहब कंटेंट जो है अंग्रेजी का होगा, इंटरनेशनल फिल्में अगर हम बनाएंगे उस विचार पे अगर रखेंगे तो फिल्में ज्यादा चलेंगी। ऐसा बयान दिया है फरहान अख्तर ने, जो कि एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। उनको लगता है कि हमारी मूवी, ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, ये जो फिल्में लोग नहीं देख रहे हैं और कार्तिकेय 2 लोगों ने देखी, तो उनको लग रहा है कि ये कार्तिकेय 2 इसलिए देखी क्योंकि ये दूसरी भाषा में बनी थी, हिंदी में डब हो गई, तो लोगों को दूसरी भाषा में बनी हुई अच्छी लग रही है और कंटेंट जो है उनको लगा वहां का अच्छा। तो फरहान अख्तर को लगता है कि जो विदेशी फिल्में हैं अगर उनमें वो कंटेंट विदेशी वाला रखेंगे, भारतीय संस्कृति पर मूवी ना बनाएं, भारत से उसका कोई लेना देना ना हो, जैसे हॉलीवुड की मूवियां बनती हैं आप देखते हैं, वो वैसा उनका विचार बन रहा है। तो ये फरहान अख्तर को देखो कि अब वो सोच रहे हैं कि अंग्रेजी मूवी पर अपना काम करेंगे और वर्ल्ड लेवल में, यानी उनकी भारत में मूवी फ्लॉप हो गई तो उनको लगता है भारत के बाहर उनकी मूवी कोई देखेगा। अब उनको लगता है कि अगर वो अंग्रेजी में मूवी बना ले जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि पहले 1-2 मूवियों में ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ये हॉलीवुड की कई छोटे मोटे सीन में गए हैं। फरहान अख्तर भी एक सीरियल में काम कर रहे हैं विदेश में। पिछले दिनों हमने देखा दीपिका पादुकोण एक मूवी में गई थी, कभी हमने देखा था जो मल्लिका शेरावत भी एक छोटे से रोल में कहीं गई थी। अब इनको लगता है कि यार यहां तो तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, यहां तो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है और ये चलता रहेगा, ये बर्बादी तक चलता रहेगा, तो यहां तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा और इसलिए क्या करो, अंग्रेजी की मूवी बनाओ। अब तुमको जो है विदेशों में लोग पसंद करेंगे। अब फरहान अख्तर को कौन समझाए कि एक सीरियल में काम करना और एक मूवी बनाना ये 2 अलग अलग बातें हैं। आप मूवी बनाइए और आप कंटेंट विदेशी रखिए, आप बनाइए, बढ़िया है, भारत से गंदगी साफ हो और आप बना के देख तो लो, आपको आपकी औकात पता लग जाएगी। बहरहाल आप बनाएं, हमें इससे मतलब नहीं। बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान जो है वो तो इसलिए है कि आप बॉलीवुड वालों को आपकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। और अब इसलिए भारत के लोगों ने तो ये ठान लिया, राष्ट्रवादी लोगों ने ये ठान लिया, एसएस आर्यन ने ये पक्का कर लिया कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं इनके हर तरह के प्रोग्राम में बॉयकॉट करना है। अब आप कह रहे हो, फरहान अख्तर जी कह रहे हैं विदेशी कंटेंट पर काम करेंगे, जो विदेशी मूवी हैं वो जो कंटेंट रखती हैं वैसा हम बनाएंगे, विदेशी जो सिनेमा घर हैं उनमें अपनी मूवी लगाएंगे, भारत में यदि दर्शक नहीं मिल रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, चलिए वहां कमाएंगे। तो आपको बताएं अभी बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है। यदि फरहान अख्तर जी के दिमाग में यह है कि वो यहां भारत का खाएंगे, भारत में रहेंगे और भारत विरोधी एक्टिविटी करेंगे, उस तरह की मानसिकता और उस तरह का नैरेटिव चलाएंगे, ये नहीं चलने देंगे। यूं तो आपको बताएं भारत के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोगों ने प्रण कर लिया है, अब आप विदेशी फिल्म बनाओ, विदेश के सीरियल में जाओ या विदेशों में जाकर नौकरी करो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी जेब का पैसा, मैं मेरी जेब का पैसा आपकी जेब में क्यों दूं? मेरे धर्म का अपमान करने वाला, मेरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला आमिर खान, फरहान अख्तर याद करिए, और इनके पिता ये सीए के विरोध के समय में क्या बोल रहे थे, इंटॉलरेंस में ये क्या बोल रहे थे। और ये द कश्मीर फाइल मूवी जब आई थी, देश को सच्चाई बताने का जब समय आया था, ये सब उसके विरोध में थे। ऐसे लोग जो मेरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, जो मेरे इतिहास का मर्दन करें, उल्टा सीधा चीज दिखाएं और यहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मौन रहें, उनके हत्यारों का मौन समर्थन करें, ऐसे लोगों की जेब में मेरी जेब से 10 रुपया भी जाए मैं नहीं जाने दूंगा। और इसलिए अभी तक मैंने बॉयकॉट बॉलीवुड किया है।
अब मैं अगला बात कहता हूं, फरहान अख्तर जी आप और बाकी लोग मिल जाओ और विदेशों में खूब नौकरी करो, सीरियल चलाओ, फिल्में चलाओ, मैं मूवी नहीं देखूंगा। और अब अगला अभियान चलाएंगे, कोशिश करेंगे, ये बहिष्कार चलेगा। तय कर लिया है कि इस देश में देशभक्त लोग, उनके लिए जगह है। भाई मेरी जेब का पैसा तो मैं तय करूंगा ना कि मैं किसको दूं। मैं आमिर खान की जेब में पैसा क्यों जाने दूं, मैं सलमान खान की जेब में पैसा क्यों जाने दूं। बॉलीवुड के जो लोगों का बहिष्कार मैंने करना है वो सारे, अब दीपिका पादुकोण है, यहां हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। दीपिका पादुकोण जिस मूवी में होगी, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात राष्ट्र और राष्ट्रवादी मामला है, बात सनातन संस्कृति की बात है। और इसलिए बॉयकॉट बॉलीवुड। ठीक है, फरहान अख्तर ने कहा, लेकिन आलिया भट्ट को देखिए, अभी उनकी मूवी आने वाली है, कुछ दिनों में उनकी मूवी आएगी आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को लेकर के आलिया भट्ट ने तो अहंकार में एक शब्द कह दिया है कि आपको मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरी मूवी मत देखिए, मेरे अंदर टैलेंट है तो मेरी मूवी खुद हिट हो जाएगी। उनकी असल में कुछ दिनों पहले गंगूबाई काठियावाड़ी आई थी, उसमें 200 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। अब ये उस समय हम लोगों के दिमाग में नहीं था, बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान उस समय नहीं चलाया था, लेकिन अब वही आलिया भट्ट अहंकार भरे शब्दों में कह रही है, क्या बोलती है, मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी फिल्म मत देखो। गंगूबाई हिट हुई थी तो जीत किसकी हुई, माने वो कह रही है कि गंगूबाई हिट हुई, 200 करोड़ रुपए मैंने कमाए तो मेरी जीत हो गई, और ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाले लोग, ऐसे सारियन लोग, इनकी हार हो गई। तो वो चुनौती दे रही है और वो कह रही है मैं अपनी फिल्मों के जरिए साबित करूंगी कि मैं जहां हूं मैं उसके योग्य हूं। ठीक है आलिया भट्ट, आपका चैलेंज स्वीकार है, ब्रह्मास्त्र लाइए, आप ब्रह्मास्त्र, बोफोर्स, सारे अस्त्र ले आओ। अब हम भी तय करेंगे, अब देश वालों को समझाएंगे कि ये जो आलिया भट्ट है ये किस तरह के नेपोटिज्म के पक्षधर लोग हैं। और अब बॉयकॉट बॉलीवुड को ये मजाक बनाने वाले लोग, ये इसकी हंसी उड़ाकर ये कहने वाली लोग कि हमारे अंदर टैलेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनकी मूवी अभी तक हमने बॉयकॉट की है, 27 मूवी जो फ्लॉप हुई हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं था। आमिर खान के अंदर टैलेंट नहीं है, आलिया भट्ट तेरे अंदर टैलेंट है, देखेंगे। आप अपने टैलेंट के बल पर लाइए, मूवी लाइए, हम बहिष्कार करेंगे, ये हमारा काम है। क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, मेरी जेब का पैसा वो मुझे तय करना है, हर देशवासी, हर देशभक्त को यह तय करना है कि वो इसकी मूवी देखने जाता है। तो तय हो गया, बॉलीवुड की मूवी नहीं देखनी, बॉलीवुड के कलाकार जिस भी फिल्म में काम करेंगे हम हॉल में नहीं जाएंगे। अभी तक गंगूबाई काठियावाड़ा आपकी फेमस हो गई थी, आलिया भट्ट, हमसे गलती हो गई कि हमने अभियान ठीक नहीं चलाया, अच्छा हुआ आपने समय पे बात याद दिला दी। और आपको यह भी बता दूं कि यही लोग, आप देखिए किस तरह से कंगना रनौत के साथ आज भी उसके साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं ये बॉलीवुड वाले लोग, क्योंकि इनकी पोल खोलने वाली सबसे पहली जो एक्ट्रेस थी वो कंगना रनौत थी। ये कंगना रनौत को देखिए, इन्होंने उसको जो है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उसने नॉमिनेशन किया था और उस नॉमिनेशन से उसको बाहर कर दिया। और वो जो है थलाईवी जो उसकी मूवी थी उसको लेकर के जो मूवी मेकर थे उन लोगों ने वो अप्लाई किया था कि भाई ठीक है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उसमें उस एक्टिंग को लेकर के अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जब बाहर कर दिया तो उसने कोर्ट में जाने को चैलेंज कर दिया। अब कंगना रनौत ने सीधी सीधी फिल्म फेयर वालों को चुनौती दे दी है, उसने कहा कि ठीक है आपने मुझे इससे बाहर किया, अब मैं कोर्ट में बात करूंगी और मैं कोर्ट के जरिए पूरे देश को बताऊंगी कि फिल्म फेयर अवार्ड किस तरह से बिकता है, किन लोगों को दिया जाता है। यह सब तय हुआ है, अब देखना है लड़ाई कहां तक आएगी। कंगना रनौत एक बार फिर से इनका पोल खोल अभियान का हिस्से बनने जा रही है। हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है कि जब इस बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करने के लिए बॉलीवुड की एक कलाकारा देशभक्त कंगना रनौत आगे आ रही है, हम सब लोग उनकी बात का प्रचार करेंगे और आगे आगे इन बॉलीवुड वालों को सबक सिखाने के लिए एकजुट रहेंगे। वंदे मातरम।